हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश सर आज आपको बेसिक गणित पढ़ाने वाला हूँ। संख्या पद्धति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिक गणित को अपन कम से कम 7-8 वीडियो रहेंगे, उसमें अपन कंप्लीट कर लेंगे सब, ठीक है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो ये मानते मैं गणित बिल्कुल नहीं जानता, वो शुरुआत से पढ़ें। आप मेरे लेक्चर पूरे देखें शुरुआत से लास्ट तक, आप ये गारंटी है मेरी कि आप पे गणित आने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक में हम संख्या के बारे में पढ़ चुके, लेकिन एक्चुअल में संख्या बनी कैसे है? संख्या बनी होती है अंकों से। कैसे बनी होती है बेटा? अंक क्या होते हैं ये समझो। अंक कितने प्रकार के होते हैं? देखो, अंक सबसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक नहीं, 10 एक संख्या है, ठीक है। तो अंकों को गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने अंक होते हैं? कुल अंक होते हैं 10, ठीक है। कुल अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10, ठीक है। अब इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती संख्या, जैसे हमने कहा, ये लिखा हमने 20 लिख दिया, तो यह एक संख्या है, इसमें 2 अंक, एक 0 और एक 2, ठीक है। तो इनसे मिलकर क्या बनी है? एक संख्या। ये संख्या है, ये क्या है? संख्या है, ठीक है। और ये क्या है? अंक है, ठीक है। तो अब इसके आगे और हमें देखें, अब चिन्हों के बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। ये तो अपन नॉर्मल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब जानते हैं, ठीक है। अब देखें, अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो चिन्हों के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चिन्ह जो गणित में सबसे जरूरी है, धन, ऋण, गुणा, भाग, प्रतिशत और बराबर। देखो, ये तो मूल चिन्ह है। तो धन का चिन्ह सब जानते हैं, ठीक है। ये धन है, ये ऋण का चिन्ह है, ये गुणा का होता है। गुणे में कभी कभी बिंदी भी रख दी, इसको इंटू कहते हैं, ये भी होता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ऐसे बिंदी रख देते कभी कभार जब अपन बीजगणित वगैरह पढ़ते हैं। भाग का सब जानते हैं, भाग का निशान है। जो बटे होता है उसको भी भाग मानते हैं अपन। प्रतिशत सब जानते हैं अच्छे से, परसेंटेज होता है। और बराबर सब जानते हैं। और एक बराबर नहीं का होता है, जो हमने, कौन सा होता है? बराबर नहीं। ये बराबर का लगा है, इसको ऐसे काट दिया तो क्या हो गया? बराबर नहीं। तो ये चिन्ह सब जानते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप देखें इसके आगे, अब हम सीखेंगे चिन्हों का जोड़ना, चिन्हों का घटाना। कैसे चिन्ह से चिन्ह, कैसे यदि समान चिन्ह जुड़ेंगे, घटेंगे। फिर चिन्हों का गुणा कैसे होता है। तो जो हमारा टॉपिक है वो चिन्हों का गुणा सीख लेंगे। ये फिर जोड़ना घटाना कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। चिन्हों का गुणा, ठीक है। पेन कॉपी में आप सब नोट करते चलें, ठीक है। चिन्हों का गुणा क्या होता है? अच्छे से बना दें इसको ऐसे, ठीक है। चिन्हों का गुणा, देखो, प्लस में यदि हम प्लस का क्या करें? गुणा करें। प्लस में प्लस का क्या करें? हम गुणा करें, तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख दें, वो होगा हमें प्राप्त प्लस, ठीक है। और यदि हम प्लस में गुणा करें माइनस का, तो हमें प्राप्त होगा माइनस। और माइनस में हम गुणा करें काय का? प्लस का, तो हमें प्राप्त क्या होगा? माइनस। और यदि माइनस में हम गुणा करें माइनस का, तब हमें प्राप्त होगा प्लस, ठीक है। ये कोई रटने वाली बात नहीं, आप तो ऐसा समझें कि ये जो चिन्ह है इनको देखें थोड़ा सा, और ये है इनको देखें थोड़ा सा, ठीक है। देखेंगे यदि, तो ये समान चिन्ह है। देखो, प्लस और प्लस, सीधा धन में धन का गुणा होगा तो धन आएगा, और ऋण में ऋण का गुणा होगा तो क्या आएगा? ऋण आएगा, ठीक है। तो समान चिन्हों का गुणा होता है धन, और असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है? ऋण। देखो, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। सीधी बात यह है कि समान चिन्हों का गुणा होता है धन,
और असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है, ऋण। लिख भी सकते हैं यहाँ कि समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, धन। जो समान होते हैं, समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, धन। और जो असमान चिन्ह होते हैं उनका गुणा क्या होता है, ऋण। ठीक, ये बात अच्छे से याद रखें। तो ये चिन्हों का हो गया गुणा। अब इसके बाद हमें सीखना है चिन्हों का जोड़ना और चिन्हों का घटाना। मतलब जिस समान चिन्ह कैसे जुड़ते हैं, कैसे घटते हैं। कुछ बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। यदि आपने ये सीख लिया, देखो गणित बेसिक गणित है क्या एक्चुअल में, बेसिक गणित में यदि आपने चिन्हों का जोड़ना घटाना सीख लिया, ठीक है, चिन्हों का गुणा सीख लिया, ठीक है, पक्षांतर, त्रियक गुणा, ठीक है, कॉमन लेना, किस संख्या कौन से कटेगी, किस में कौन सा भाग जाएगा, ठीक है, कॉमन लेना, और जो अपने ABCD होती है, बीजगणित जो होती है, सर्वसमीकरण वगैरह जिसमें होती है, वो आपने सीख लिया। उसका कैसे कैलकुलेशन होता है, थोड़े से घातांक के नियम, तो आपसे पूरी गणित आएगी। फिर आपको कोई भी समझाएगा, आपका सब क्लियर रहेगा। तो हमारा वही उद्देश्य है कि आपको थोड़ा सा ये बता दें। देखो जो बच्चे जानते हैं उनके लिए नहीं, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनका बेस अच्छा नहीं है, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यदि इस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं होगा तो वो आगे कभी गणित नहीं सीख सकते। ठीक है बेटा, तो ये आपको अच्छे से रटना है। जैसे भी करके, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप कैसे भी करके उसको अच्छे से याद रखें। सिंपल सी बात है। देखो समान चिन्हों का गुणा क्या है, धन, और असमान चिन्हों का गुणा क्या है, ऋण। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देखें। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चिन्हों का जोड़ना और घटाना। ठीक है, देखें चिन्हों का जोड़ना एवं घटाना। ओके, चलो ये देखते हैं ये क्या है। देखो चिन्हों का जोड़ना घटाना से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे मान के चलें ये एक 4 है, वो प्लस का है। भाई देखो एक बात हम बताना भूल गए कि यदि कोई भी संख्या लिखी है, ठीक है, तो उसके सामने हमेशा काय का निशान होता है, धन का। मानते हैं, ये गणित का नियम है। और यदि उसके बटे में कोई संख्या नहीं तो उसके बटे में कौन सी संख्या होगी, 1। और यदि उस संख्या में किसी भी संख्या का गुणा नहीं तो उसमें गुणा कितने का होगा, 1 का। और यदि उस संख्या में कोई घात नहीं है तो कितने की घात मानी जाती है, 1 की। इन 4 बातों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यह बहुत ज़रूरी है। यदि किसी संख्या में के सामने कोई निशान नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह होता है। बटे में कोई संख्या नहीं तो 1 को मानते हैं, गुणा में कोई संख्या नहीं तो 1 को गुणा मानते हैं, और कोई की घात नहीं लगी है तो 1 की क्या मानते हैं, हम घात मानते हैं। ओके, तो ये ज़रूरी है थोड़ा सा। अब देखें, जैसे मान लो एक संख्या लिखी है अपन ने 4। 4 में हम 4 को जोड़ते हैं, सो होते हैं कितने बेटा, 8। ये भी धन का और ये भी धन का, तो धन में धन जुड़ा तो क्या होगा, धन का कितना होगा, 8 हुआ। अब जैसे हम ये माने कि 4 हम धन का ले लें और यहाँ 2 हम काय का ले लें बेटा, ऋण का या माइनस का, तो 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो सब जानते हैं कितना बचेगा, 2। अब थोड़ा सा और हम चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 4 को ले लें ऋण का और 2 को काय का ले लें, धन का, तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो अपना कितना बचेगा, यहाँ पर 2 तो बचेगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन बचेगा काय का, ये बचेगा माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस का ज़्यादा था तो माइनस का ही बचेगा। अब ऐसा करें यदि हम कि माइनस का 4 ले लें और माइनस का 2 ले लें, ठीक है, तो -4 और -2। अब चिन्ह दोनों क्या हो गए, समान। कैसे हो गए, समान। तो एक बात अच्छे से याद रखें कि जब समान चिन्ह हो तो एक दूसरे में से वो घटते नहीं हैं, वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 4 और 2 कितने होंगे, 6, लेकिन दोनों के सामने जो चिन्ह था वो कौन सा था, माइनस का, तो इसके सामने भी क्या आएगा, माइनस का। बात ये है कि ये दोनों कैसे हैं, समान चिन्ह हैं। तो समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ये भी समान है और जुड़े हैं। अब अच्छे से ध्यान से सुने, समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और ये असमान चिन्ह, यहाँ पर कोई निशान नहीं तो प्लस का है, तो ये प्लस है, ये माइनस। असमान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। और ये माइनस का है और ये क्या का है, प्लस का। ये भी असमान है तो असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। लेकिन शर्त क्या होती है, शर्त सुने, ध्यान से सुने शर्त। देखो
समान चिन्ह जुड़ते हैं और दोनों संख्याओं के सामने जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वह यहाँ आता है। प्लस सामने लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समान चिन्ह जुड़ते हैं और दोनों संख्याओं के सामने जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वो उनके सामने आता है। और असमान चिन्ह घटते हैं, लेकिन बात क्या है, जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, कौन सा साइन है, तो वह जो बचा उसके सामने आता है। यहाँ पर -4 बड़ा था, बड़ा तो वैसे बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ इन दोनों में से, ठीक है, माने तो इसको बड़ी संख्या माने कि ये ज़्यादा था, ये क्या था, थोड़ा सा इससे ज़्यादा, इसमें से ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चिन्ह का आएगा माइनस का। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और जो उनके सामने निशान होता है वही आता है, और असमान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं, और जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन उसके सामने आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अब आप कहने लगते हैं यहाँ 4x लिखा है, यहाँ 5x, x लिख दें, ABCD लिख दें, तो बस बीजगणित पहुँच जाती है। बस बात लेकिन यही है, ये मेन है, ये बेस है अपना, जो अपन को अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो 2 चीज़ें सीखी अपन ने। क्या सीखा, पहले हमने सीखा चिन्हों का गुणा, और फिर क्या सीखा हमने, चिन्हों का जोड़ना एवं घटाना। ये जोड़ना घटाना बेसिक ही है, लेकिन कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे मान के चलो हमने दिया जैसे कि -10 और -16, तो अब बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे, इनको लिख तो लेंगे, पूरा लिख लेंगे कि कितना होगा, ये 6 होगा, ये 26 होगा, लेकिन वो चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। माइनस माइनस के तो माइनस का 26 होगा, सीधी बात है वो, ठीक है। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको ये कैलकुलेशन नहीं आएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें जल्दी से, ठीक है, और कॉपी सामने रखो तो अच्छी बात है। हो गया, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ें इसके। अब हम इसमें देखेंगे कि कोई भी संख्या लिखी है, जो बोर्ड मास आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, या जो कक्षा 6 के कुछ बच्चे हैं, जो बोर्ड मास वगैरह के नियम होते हैं ना, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखें कि अपन कैसे कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा उनको समझें, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान है, ठीक है। कोष्ठक जो होता है, ब्रैकेट कहते हैं इसको। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा कोष्ठक, छोटा। कौन सा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, ठीक है। छोटा कोष्ठक कैसे, ये जो लगाते हैं अपन, ये वाला, इस कोष्ठक को कौन सा कहते हैं, छोटा कोष्ठक, ठीक है। फिर एक कोष्ठक और होता है जिसको कहते हैं अपन मझला कोष्ठक, ठीक। मझला कोष्ठक ऐसे लगाते हैं, इसको सर्पाकार कोष्ठक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सांप के आकार का, देखो ऐसे घूम घूम के, ठीक है। तो या मझला कोष्ठक या फिर सर्पाकार। और एक और होता है जिसको कहते हैं अपन बड़ा कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक, बड़ा। तो ये अपन ऐसे लगाते हैं। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। तो कोष्ठक के नियम ये होते हैं, यदि कोष्ठक बहुत सारे लगे हैं जब, तो पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर किसको करेंगे, मझले को, उसके बाद बड़े को। ये नियम होता है बोर्ड मास का, ठीक है। तो ये कोष्ठक के बारे में अपन लिख लें, ठीक है। जो कुछ हम पढ़ाते जाओ कॉपी में जरूर नोट करते जाओ, ठीक है। ये हो गया। अब हम कोष्ठकों के कुछ सवाल देखें, कैसे सवाल अपने सामने आते हैं, ठीक है। अपन को सीखना है सिर्फ कैलकुलेशन। यदि आपसे कैलकुलेशन अच्छे से आ गया तो आप फिर अच्छे से गणित सीख जाएंगे, ठीक है। गणित मेहनत करने से सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लें कि अब हम यहाँ पर एक सवाल लिख रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल के द्वारा ही समझा पाएंगे इसको। जैसे हमने लिखा 4, फिर यहाँ पर लिखा हमने 4 - 3 ब्रैकेट 7 + 2। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें। देखो, इसको सॉल्व करने का नियम होता है, जो बोर्ड मास होता है, तो बोर्ड मास का एक नियम होता है, उसको समझना ज़रूरी है। आप किसी भी क्लास में 6 में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यदि आपने ये नहीं सीखा तो आपने गणित में कुछ नहीं सीखा, ठीक है। तो बोर्ड मास, अब आप कहेंगे बोर्ड मास कह रहे हैं, है क्या एक्चुअल में बोर्ड मास। देखो, बोर्ड मास है, इसमें एक इसका दोहा भी होता है। इसका क्या होता है, का कर के पुनि भाग कर, फिर गुण ले सुजान, और ता पीछे धन ऋण करो, भिन्न रीति यही जान, ठीक है।
तो ये कैसे है देखें। सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करते हैं, बॉड मास। देखें इसका नाम है बॉड मास, ठीक। इसका नाम बॉड मास कैसे पड़ा ये देखें। बी से क्या हो गया ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का के की, का मतलब होता है गुणा। डी से क्या हो गया डिवीज़न जिसको कहते हैं अपन भाग। एम से क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब गुणा। ए से क्या हो गया एडिशन मतलब जोड़ना, ठीक है। और ए से क्या हो गया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना या घटाव, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस प्रकार से चलता है, इसका जो रूल्स होता है वो ऐसे लगता है। कैसे लगता है ऐसे, ऐसे मतलब क्या हो गया, सबसे पहले यदि हम किसी भी सवाल को सॉल्व करें तो हमें जो सॉल्व करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ठीक है। सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठक को हल करने के बाद हम करेंगे ऑफ, ये ओ मतलब ऑफ मतलब का लिखा होता है। जो सवाल में कभी का लिखा होता है, जब आप कंपटीशन वगैरह में जाओगे तो ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ भी नॉर्मल बुक में देखेंगे 6 क्लास की बुक में मिलेंगे आपको, ठीक है। कोष्ठक फिर का लिखा है तो का मतलब गुणा ही होता है एक प्रकार का, ठीक है। उसको सॉल्व करना, फिर अपन करेंगे डी से डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग, ठीक है, भाग को करेंगे। फिर यदि उसमें कहीं निशान गुणा का लगा हो, एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो अब फिर अपन काय को करेंगे, फिर अपन गुणा करेंगे। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, ठीक है, ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। तो फिर क्या होगा जोड़, क्या होगा जोड़। और फिर लास्ट में जो होगा, यहाँ यदि नहीं देखे तो हमें ऐसा लिख दे रहा बेटा, यहाँ होगा जोड़ या जोड़ना, ठीक है। फिर ऐसा निशान लगा दे रहा है, ये होगा घटाना, घटाना या घटाव भी कह सकते इसको, ठीक है, क्योंकि ये होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। घटाव, घटाव मतलब घटाना। यदि कोई, अब देखो, अब इसी नियम को लगाना हमें। सबसे पहले जो हमें हल करना है वो है कोष्ठक। तो कोष्ठक के अंदर क्या लिखा हुआ है 7 + 2। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ अपन इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। हल कैसे करेंगे इसको, इससे आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। 4 - 3 जो लिखा है वो लिखा रहने दें। सबसे पहले कोष्ठक हल करना है, कोष्ठक है, कोष्ठक हल करेंगे, बीच में निशान प्लस का। अब आप कहेंगे नहीं, आप पहले कह रहे थे कि कोष्ठक ये करना भाग गुणा और आप जोड़ने लगे। नहीं, हमने कोष्ठक कहा था कि कोष्ठक के अंदर एक्चुअल में क्या लिखा है, 7 और 2 कितने होते हैं 9। तो कोष्ठक के अंदर कितने आ जाएंगे 9, ठीक है। तो कोष्ठक के अंदर की संख्या तो सॉल्व हो गई। अब हम देखेंगे कि कोष्ठक है का कहीं है, नहीं है भैया, भाग भी कहीं नहीं है। अब क्या गुणा, हाँ ये गुणा है, तो ये गुणा है। तो अब गुणा देखें, गुणा कैसे करेंगे देखते हैं। तो गुणा करेंगे हम, तो 4 का 4 लिखा रहने देंगे। सबसे पहले जिस संख्या का अपन अंदर कोष्ठक के अंदर गुणा करते हैं उसके पहले चिन्ह कौन सा है, चिन्ह है माइनस का। तो माइनस का गुणा कहाँ होगा, अंदर होगा। तो माइनस और इसके सामने कोई निशान नहीं, प्लस। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है, ऋण, माइनस। तो माइनस प्लस का क्या होगा माइनस। 3 का गुणा होगा 9 में, 9 × 3 = 27, ठीक है, 9 × 3 = 27। अब ये माइनस और ये प्लस है, ठीक है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले चिन्हों का क्या पढ़ाया था, जुड़ना घटाना भी पढ़ाया था। तो माइनस की संख्या और प्लस की, तो बचेगी क्या की माइनस की। तो माइनस के 27 में से प्लस का 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 27 में से 4 गए तो कितने बचे, बताओ कितने आएंगे। देखो कितने बचेंगे 23, लेकिन ये बचेंगे काय के, माइनस के बचेंगे। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी इसको इतना ही समझें, इसको याद रखें। इस प्रकार के सवाल क्लास 6 में होंगे बॉड मास के, तो आप वो जाके करें, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 6 क्लास में उन्हीं को करना है, जो 10th में है, जो 9th में, जो 8th में, 7th में, उन सबको ये बॉड मास की कुछ क्वेश्चन है वो करने हैं, ठीक है। जो बच्चे कमज़ोर है, नहीं करोगे आप तो आप नहीं सीख पाओगे। जिन पे आता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन पे नहीं आता है वो यहाँ के कुछ क्वेश्चन 6 क्लास की NCERT में देखोगे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। और जो भी डाउट हो कमेंट में देना, ठीक है। अब मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर 6261021679, इस पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके।